जिस चीज का तुम्हें बिल्कुल भी इंतजार नहीं था वो चीज आ गई है। लेकिन यस, यू हर्ड इट राइट, 2025-26 के सेशन की सीबीएसई की डेट शीट हो गई है आउट आउट आउट। सारी डेट्स आ गई हैं, हर सब्जेक्ट का ऐलान हो गया है कि कब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है। एंड गेस व्हाट, 17 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहे हैं मेरे बच्चों। तो अब जो बच्चे ये इंतजार कर रहे थे या ये सोचे हुए बैठे हुए थे, अभी तो बहुत टाइम है मार्च आने में, तो जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा परिणाम आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो अगर आपने सारे फेस्टिवल्स निपटा लिए हैं और अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन चाह रहे थे, तो आई थिंक ये सीबीएसई का पॉपअप मैसेज ही तुम्हारे लिए एक बड़ी मोटिवेशन और चुनौती यानी कि चैलेंज साबित हो सकता है। तो सबसे पहले कैसे आप डेटशीट देख सकते हैं और क्या डेटशीट होने वाली है, आओ तुमको जल्दी से दिखाती हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सबसे पहले सीबीएसई टाइप कर लेना है और आपके पास आ जाएगा ये cbsegov.in का लिंक। यहां से आप जब ओपन कर लेंगे तो इसके बाद लेटेस्ट @CBSE में आपको सबसे पहले दिख जाएगी डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन 2026। ये टेंटेटिव नहीं है, ये एक्चुअल डेट शीट है जो आज ऐलान कर दी गई है बाय द सीबीएसई। अब इसके अंदर काफी सारी बातें यहां पे लिखी होंगी इस पीडीएफ में। पहले कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट संबंधी ये सारा इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसके अंदर मैं थोड़ा इंग्लिश वाले पोर्शन पे देखूं। यस, इसमें इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है when declaring the results of examination announced that examination for both this commence from 17th February। तो ये पहले ही बता दिया गया था कि 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 2026 के, और इस बार होने वाले हैं 2 बोर्ड एग्जाम्स, यू ऑल नो। तो इसीलिए जल्दी समाप्त कर दिए हैं एग्जाम, 7 मार्च तक 10th के एग्जाम्स खत्म भी हो जाएंगे ताकि दूसरा राउंड भी चलाया जा सके। तो बस इसमें रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आपने 1 एग्जाम का किया है, 2 एग्जाम का किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। सफिशिएंट गैप दिया गया है, सब कुछ आपको पूरी की पूरी जो मिलती है, क्या कहते हैं उसको, एंट्रेंस करने के लिए रोल नंबर, वो मिलेगा जो आपको लेके जाना होगा एग्जामिनेशन शीट पे। और एग्जाम 10:30 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे तक चला करेगा आपके अलॉटेड सेंटर पे, जो आपका स्कूल आपको अलॉट करेगा। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप आराम से इस पीडीएफ में पढ़ सकते हो। लेकिन अब हम जाएंगे मेन मुद्दे की बात पे। एग्जैक्टली ये है आपके 2026 की डेट शीट, जिसमें से मेन एग्जाम आपको हाईलाइट कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं तुमको हाईलाइट कर दूं, ये 17 फरवरी को सबसे पहला एग्जाम इस बार, आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहला एग्जाम, हर बार वैसे इंग्लिश का होता था, लेकिन इस बार पहला एग्जाम मैथ्स का है बच्चों। किसी का तो बहुत फेवरेट और किसी के लिए भूत बन के छाया हुआ ये पेपर। तो मैथ्स का एग्जाम है। लेकिन मैं तुम्हें इससे ही पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, 17 फेब से आपके एग्जाम है और अभी आप समझ लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप अगर पूरे माने तो 3 महीने बचे हैं आपके पास। लेकिन बच्चों 3 महीने क्या कर लेंगे जब ये 6-7 महीने में हम कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए साइंस एंड फन पे आ रहा है क्रैश कोर्स, आ गया है क्रैश कोर्स, जो आप 31 अक्टूबर से परचेज कर सकते हैं साइंस एंड फन की ऐप पे। पूरे यूट्यूब के हर वीडियो पे चक्कर मार लो क्रैश कोर्स की। क्रैश कोर्स क्या होता है, बहुत कम समय में आपको पूरा सिलेबस करवाया जाता है विद ऑल द टेस्ट एंड ऑल। हम लोग भी इसको 45 दिन का टारगेट लेके आए हैं, 45 डेज में आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। इस कोर्स का ड्यूरेशन 45 डेज नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीशन का ड्यूरेशन 45 डेज होगा। जो पूरा का पूरा आपको कोर्स मिलेगा वो तो आपके एग्जाम्स तक ही मिलेगा, इवन सेकंड एग्जाम तक भी मिलेगा। तो इसीलिए टेंशन नॉट, 45 डेज में सिलेबस खत्म कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे और टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है। मैम फिर तो बहुत महंगा होगा, बिल्कुल नहीं। क्लास 9th और 10th के लिए है मात्र 899 रुपीज फ्लैट, और क्लास 11-12 के लिए भी अराउंड 999 या 1099। इसी में होगा, आपको पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो मिल जाएगी जिसको आप जाके देख सकते हो। तो ये सुनहरा मौका है, इसको देख के तो जाग जाओ और पूरे सिलेबस को कवर करो 45 दिन में हमारे साथ। अब 17 फेब को मैथ्स का पेपर है, इसके बाद किसी का होम साइंस है तो 18, फिर ये ब्यूटी वेलनेस ये सब भी है। इंग्लिश का पेपर है उसके बाद 21 फरवरी को। इसके बाद उर्दू मतलब कोई रीजनल लैंग्वेज है तो 23 फरवरी को, और 24 फरवरी को है आपका उर्दू अगेन। यहाँ पे साइंस का आ जाएगा उसके बाद 25 फरवरी को। तो मेन एग्जाम अभी तक हमने देख लिया है, 17 फेब को होने वाला है आपका कौन सा एग्जाम, मैथ्स का एग्जाम। इसके बाद आपका कौन से होने वाला है, ये सारे आपके इंग्लिश का एग्जाम 21 को, और उसके बाद 25 को आने वाला है आपके पास
साइंस का एग्जाम, गैप्स ना गिन लेना, दिमाग में सोच लेना, ये जो गैप्स मिल रहे हैं ये याद करने के लिए नहीं, रिविजन करने के लिए मिल रहे हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखना। लर्निंग मत छोड़ना इन गैप में। 27 को AI IT, 28 को संस्कृत जिसका भी है संस्कृत, 2 मार्च को हिंदी का एग्जाम है। और फिर पता नहीं क्यों इन्होंने इतनी दया दिखाई है, 3 4 5 6 4 दिन दिए क्योंकि 4 किताबें हैं SST को। मेन एग्जाम आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद रशियन, तेलुगु, पर्शियन ये सब एग्जाम है, और फ्रेंच जिसके पास फ्रेंच है उसका 10 मार्च को। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो 17 फेब को शुरू हो रहे हैं, और 10 मार्च को जिनके पास फ्रेंच है, और जिनके पास फ्रेंच नहीं है 7 मार्च को एग्जाम आपके खत्म भी हो जाएंगे। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, उसको ढंग से पढ़ना है, एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, 10:30 से 1:30 का टाइम होने वाला है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मेन पेपर्स की डेटशीट लगा दी है। 17 फेब मैथ्स कहीं लिख लेना और उसको अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका लो, बड़ा बड़ा चिपका लो। 17 फेब मैथ्स, 21 फेब इंग्लिश, 25 फेब साइंस, 27 फेब AI IT, 28 फेब संस्कृत, 2 मार्च हिंदी एंड 7 मार्च को SST। तो हिंदी में भी बहुत कम गैप है, तो आप ये देख लीजिए कि इन पर्टिकुलर डेज में आपको रिवीजन करने का टाइम मिलता है, ना कि लर्निंग का। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्रैश कोर्स में जुड़ जाओ। इससे कम प्राइस पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और क्वालिटी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। SST मैं पढ़ाऊंगी, साइंस आशु सर पढ़ाएंगे, मैथ सुशांक सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश दीपिका मैम पढ़ाएंगी। और सेम ये क्रैश कोर्स ऑफकोर्स 12th के लिए भी है, क्योंकि 12th की भी तो डेटशीट आ गई है, 12th की भी तो डेटशीट आ गई है। ये लीजिए बच्चा, चाहे आप साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं। आर्ट्स का क्रैश कोर्स हम नहीं ला रहे हैं क्योंकि हम साइंस एंड फन पे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कॉमर्स और साइंस दोनों का, कॉमर्स का पिछले साल नहीं आया था ना, पिछले साल 9th का आया था, इस बार 9th का भी आ रहा है, और कॉमर्स स्ट्रीम का भी आ रहा है। 11 12 सभी का 9 10 11 12 सभी का। तो सबसे पहले 18 फरवरी को है फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम। इसके बाद फिजिक्स का एग्जाम है 20 फरवरी को, फिजिक्स का। इसके बाद 24 फरवरी को अकाउंटेंसी का है, जिसका कॉमर्स है। इसके बाद आर्ट्स वालों का ज्योग्राफी है 26 को। इसके बाद केमिस्ट्री का है 28 फरवरी को। हर बार आशु सर 10th और 12th के बीच में फंस जाते हैं, और वही हुआ है। साइंस का एग्जाम है 25 को, और केमिस्ट्री का एग्जाम है 28 को। वाह 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 वाह। 20 के बाद ये हर साल का है। आशु सर के साथ बहुत नाइंसाफी होती है हर बार, बेचारे 10th को साइंस भी पढ़ा रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी, ऑफलाइन में भी, और केमिस्ट्री फिजिक्स भी कुछ टकड़ जाती है। चलो कोई बात नहीं, मेहनत के दिन है वो। अच्छा, इसके बाद साइकोलॉजी फॉर आर्ट स्टूडेंट्स, एंड क्योंकि अलग अलग होता है सबका। मैथ्स का 9th मार्च को है, कॉमर्स और साइंस जिसके पास भी है। एंड इसके बाद इंग्लिश का 12th मार्च को है, बड़ा लेट है 12th का भी इंग्लिश का, वरना जल्दी हो जाता है। 12th को है इंग्लिश का। देन होम साइंस 14th मार्च, हिंदी जिसके पास भी है, आर्ट्स वालों के पास है 16th मार्च। देन इकोनॉमिक्स 18th मार्च, एंड इस बार अकाउंटेंसी भी जल्दी आ गया। अकाउंटेंसी पिछली बार 26-27 मार्च को था। पॉलिटिकल साइंस 23 मार्च, क्योंकि इनके तो 2 बार एग्जाम होने नहीं है। IT वगैरह कंप्यूटर 25 मार्च, बायोलॉजी 27 मार्च, एंड BST 28 मार्च। वाह यार, बड़ा ही एक्सटेंड कर रखा है। हिस्ट्री 30 मार्च, सोशियोलॉजी 4 अप्रैल, संस्कृत भी होती है क्या इसमें, तो 8 अप्रैल। दैट्स इट। तो आप लोग अपने साइंस और कॉमर्स के अलग से वो बना सकते हैं टेबल। कॉमर्स वाले अपना, साइंस वाले अपना। आई थिंक कॉमर्स वालों का कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स होता है, मैथ्स होता है, इको होता है, BST होता है, फिजिकल एजुकेशन भी होता है, कंप्यूटर IT वगैरह भी होता है। साइंस वालों के पास ऑफ कोर्स PCM तो होता ही है। इंग्लिश होता है, मैं इंग्लिश कैसे भूल गई, इंग्लिश होता है PCM इंग्लिश, और साथ में जो भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग डेट्स आप लिखिए, लगाइए, और बस सिंपल सी बात है कि क्रैश कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू ऑल। जिसको भी नहीं पता है क्रैश कोर्स क्या है, फिर से बता दूं, क्रैश कोर्स पूरा कोर्स कराया जाता है क्रैश मैनर में, लेकिन क्योंकि दिल से हम टीचर हैं तो क्रैश नाम पे भी हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्लस रिवीजन, प्लस DPPs, प्लस डाउट सेशंस अलग से, प्लस मॉक टेस्ट सीरीज, प्लस टेस्ट सीरीज नए पैटर्न के हिसाब से सब कुछ देने वाले हैं। तो यू कैन अवेल दिस
फ्रॉम 31st अक्टूबर। एंड इस टाइम पे अगर ये नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत है। अगर सब कुछ आता है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता है तो सब कुछ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग दिसंबर तक पूरा सिलेबस इस क्रैश कोर्स के साथ खत्म कर लेंगे एंड आपके पास पूरा पूरा 1 से 1.5 महीना बचेगा रिविजन के लिए हमारे ही साथ। तो मिलते हैं क्रैश कोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं। बाकी यस, ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल द क्लास 10th एंड क्लास 12th स्टूडेंट। पूरी साइंस एंड फन की टीम आप सभी लोगों के साथ हमेशा है। ऑल द बेस्ट।